हेलो गाइस, कैसे आप हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 79 के साथ। तो एपिसोड के शुरुआत में हमारा जो ज़ॉम्बी होता है उसका जो अपार्टमेंट होता है उसके नीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़का एक लड़की की फोटो खींच रहा होता है। और फिर हमें उसी अपार्टमेंट का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना जो मिस वायलेट होती है वो एक बुक को रीड कर रही होती है और साथ ही साथ जूस पीते हुए अपना मिस वायलेट कहती है मेंटल पावर। हाँ अच्छा, तो रिपल डिफरेंट फ्लक्चुएशन की वजह से डिफरेंट एबिलिटीज प्रोड्यूस होते हैं और इसे हम इजीली ट्रेन और ऑब्जर्व कर सकते हैं वाटर वेव्स को देखते हुए। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा सच में, ये जो पावर्स का फंडा है, ये जो एस्पर पावर है, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। ये स्वॉर्ड को यूज करने से भी ज्यादा काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। चलो कोई ना, एक बार इसे ट्राई करके ही देखते हैं। कहती है अपना मिस वायलेट अपना पाव का जो मतलब मैकेनिकल आर्म होता है वो ओपन कर लेता है और फिर अपना जो मिस वायलेट होता है वो पानी में जाकर बैठ जाता है। और हम देखते हैं अपनी मिस वायलेट जो काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही होती है और फिर वो एक उबासी लेते हुए कहती है, सच में ये तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, मैं काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। इस दुनिया में आने के बाद से इस तरह से मैं काफी दिन हो गए मैं नहीं नहाया। ज़ॉम्बी ने मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया इस तरह की जगह को ढूंढने में, जहाँ पर मैं अच्छे से खुद को ट्रेन कर सकता हूँ। चलो कोई ना, अगर ट्यूटोरियल्स की माने तो मुझे अपने मेंटल पावर को यूज करने के लिए जो वाटर्स के जो वेव है उन्हें वाइब्रेट कराना होगा। और हम देखते हैं अपना जो मिस वायलेट होती है वो अपने हाथ में पानी लेकर कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है, मतलब अपनी जो स्पिरिट्स होते हैं उन सभी को एक जगह पे इकट्ठा कर रहा होता है ताकि वो पानी को हिलाकर मतलब अपने जो एस्पर एबिलिटी होता है उसको अवेकन कर सके। तभी हम देखते हैं मिस वायलेट के हाथ में जो पानी होता है वो वहाँ पर वाइब्रेट होने लगता है, जो देखकर अपना मिस वायलेट काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कर लिया, मैंने सक्सेसफुली अपना एबिलिटीज है उसे अवेकन कर ही लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो पिंक बालों वाली लड़की होती है वो अपने मिस वायलेट के करीब आकर उसे पकड़ते हुए अपने मिस वायलेट से कहती है, ये तुम नहीं हो, ये मेरा मेंटल रिपल है। जो सुनकर अपने जो मिस वायलेट होती है वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और हम देखते साइड से गेनलिन अपने मिस वायलेट से कहती है, अरे ये क्या है। गेनलिन को देखकर अपना मिस वायलेट कहती है, अरे तुम वहाँ पर कब आए। अभी जो गेनलिन होता है वो मिस वायलेट की जो एस्पर वाले किताब होती है उन सभी को देखते हुए मिस वायलेट से कहती है, अरे ये वो बुक्स नहीं है जो मतलब बच्चों को एसोसिएशन में ज्वाइनिंग के वक्त दिया जाता है, आखिर तुम लोग इसे क्यों ढूंढ रहे थे। तभी हम देखते जो पिंक बालों वाली लड़की होती है वो अपने मिस वायलेट से बड़ी अनोखे अंदाज से कहती है, अब तो कंफर्म हो गया, आते वक्त तुम सारे रास्ते जो इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाया था, तुम्हारे अंदर कोई भी मेंटल पावर नहीं है ना। तुम जितने भी फिजिकल एबिलिटीज के बारे में बात कर रहे थे वो सारे के सारे झूठ है। इतने से लगता है तुम काफी ज्यादा सस्पिशियस हो। क्या तुम लोग हम लोगों को किसी तरह के कॉन्स्पिरेसी में अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो? जल्दी से कन्फेस कर दो। जो सुनकर अपने मिस वायलेट कहती है, मतलब दरअसल मेरे पास कोई टैलेंट्स नहीं है मेरे एबिलिटीज के लिए। जो सुनकर जो गेनलिन होता है वो चिल्लाते हुए अपने मिस वायलेट से कहती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जबकि तुम हमारे साथ काफी समय से हो। हम सभी ने तुम्हारे अंदर जो मेंटल पावर है उसे फील किया था सिस्टर वायलेट, आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी गेनलिन अपने मिस वायलेट की पैर की ओर देखता है, जो देखकर जो गेनलिन होता है वो अपने मिस वायलेट से कहती है, अरे सिस्टर आपके पैर। जो सुनकर अपने मिस वायलेट हंसते हुए कहती है, ओह तुम इनकी बात कर रहे हो, ये मॉडिफाइड प्रोस्थेटिक अंग है, मैंने बाकी के हिस्से उतार कर आया हूँ, जब मैं नहाने के लिए जाता हूँ तब मैं उतार देता हूँ बाकी के हिस्से। जो सुनकर वो पिंक बालों वाली लड़की कहती है, तुम इन सबको अपने पैर में इंस्टॉल क्यों करते हो। जो सुनकर अपने मिस वायलेट कहती है, दरअसल मेरा जो ओरिजिनल पैर है उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया था और मजे की बात यह है वो ज़ॉम्बीज मेरे पेरेंट्स थे जो ज़ॉम्बीज में बदल गए थे, इसलिए मैं अपने पैर को वहीं पर ही काट दिया। जो सुनकर गैनलिन और वो लड़की काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, जो देखकर अपनी मिस वायलेट कहती है, अरे भाई इस तरह का फेस मत बनाओ, ये तो अच्छा ही है ना, जब मैं ज़ॉम्बीज के अगेंस्ट फाइट करता हूँ तब मुझे इनबेटेबल बना देता है, और वैसे भी मैं ये सालों से यूज करते हुए आ रहा हूँ। जो सुनकर वो पिंक बालों वाली लड़की एक आहें भरती है, फिर वो अपने मिस वायलेट्स को मतलब डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कहती है, अगर तुम्हें अपने मेंटल एबिलिटीज का अवेकन करना है तो फिर तुम्हें दो चीजों का ध्यान रखना होगा, पहला है तुम्हारा मेंटल पावर और दूसरा है तुम्हारा इमेजिनेशन और सेल्फ रेस्ट्रिक्शन। एबिलिटीज वो होता है जो बाहरी दुनिया में इन्फ्लुएंस करने के लिए, अंदर ही जो तुम्हारा इमेजिनेशन है उसे स्ट्रांग होना चाहिए। क्या मैं तुम्हें एक सवाल पूछ सकता हूँ, आखिर क्यों तुम्हारा दिल तुम्हें रिफ्यूज करता है और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने से। जो सुनकर अपना मिस वायलेट काफी ज्यादा गहरी सोच में चला जाते है और फिर वो कहती है, क्यों मेरा दिल मुझे रिफ्यूज करती है। हाँ तभी हम देखते पानी में एक इविल सा परछाई अपेयर होता है और हम एक ग्लिपल देखते हैं जो पिंक बाल वाली लड़की होती है वो साइड की ओर देखकर कहती है, आखिर वहाँ पर कौन है। तभी हम देखते धुएं में से काफी सारे आइस क्रिस्टल उनकी ओर उड़ते हुए आता है और हम अगले पल देखते एक बड़ा सा आइस क्रिस्टल उन सभी के सर के ऊपर होता है और अगले पल वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो पिंक बालों वाली लड़की होती है वो अपने आप को इन्फर्नो में बदल लिया होता है और फिर वो कहती है, ये तो एक ज़ॉम्बी है जो अपने एलिमेंटल पावर को यूज कर रहा है, ये जो ओपी पैसिव फीलिंग है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एक रेगुलर ज़ॉम्बी किंग से।
तभी हम देखते हैं आइस में से कोई कहता है इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, तुम्हारा रिएक्शन स्पीड काफी ज्यादा अच्छा है, हालांकि ये तुम्हारा मौत को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देगा। और हम अगले पल देखते हैं उस आइस में से एक लड़की जैसा मॉन्स्टर मतलब जॉम्बी मॉन्स्टर अपीयर होता है और हमें बताया जाता है ये डेथ डोमेन लॉर्ड होता है, कोल्ड डिमन ज़ॉम्बी किंग होता है। तभी हम अगले पल देखते हैं अपना जो मिस वायलेट होती है वो अपने स्वॉर्ड को पकड़कर उस ज़ॉम्बी किंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जो देखकर वो ज़ॉम्बी किंग कहते हाँ एक इंटरेस्टिंग बंदा जो कोशिश कर रहा है स्ट्रगल करने की। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे साथ खेलने में मजा आए। तभी हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है और हमें दूसरी जगह एक और ज़ॉम्बी किंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो ज़ॉम्बी किंग होता है वो बहुत सारे इंसानों को मार रहा होता है और फिर वो कहता है मुझे इससे काफी ज्यादा नफरत है, वो जो कोल्ड डीमन है वो काफी ज्यादा नॉइस क्रिएट कर रहा है, सच में मुझे इससे सख्त नफरत है। कहती है वो जो मॉन्स्टर होता है वो इंसानों को मारते जा रहा होता है और फिर वो कहता है मुझे लगता है दूसरी साइड इन सारे रिकॉनियंस एबिलिटी यूजर्स को मारना काफी ज्यादा बेकार है, इसमें काफी ज्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है, मुझे इससे काफी ज्यादा नफरत है जो काफी ज्यादा पॉइंटलेस होता है। कहते हुए वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर इंसानों को मारते जा रहा होता है। तभी हमें साइड में उसी चश्मिश को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो काफी ज्यादा जख्मी होती है और फिर वो कहती है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स है, मुझे यहाँ तक नोटिस भी नहीं हुआ अटैक से पहले, ये वही लेजेंडरी डेड डोमेन लॉर्ड है। उसके जैसे 3 ज़ॉम्बीज़ जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है वो सारे के सारे आसपास ही अपीयर हो गए और बहुत ही बड़ा ज़ॉम्बीज़ का स्केल जो अप्रोच कर रहा है सिटीज़ के अंदर आने का। और हम उधर उस ज़ॉम्बी का सीन देखते हैं जो इंसानों को मारते हुए कहता है भूल जाओ, ये तो सिर्फ एक रूट ऑर्डर से, अगर मुझे इससे नफरत भी है तब भी मुझे इसे कंप्लीट करना ही होगा, चलो जल्दी से ज़ॉम्बीज़ का अटैक लॉन्च कर देता हूँ, सारे अननोइंग फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर दो। कहते ही वो ज़ॉम्बी सिटीज़ के बाहर जो वॉल बना हुआ था उसको मारकर वहीं पर ही तोड़ देता है और हम देखते हैं सिटीज़ के बाहर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो मतलब सिटी के अंदर अटैक करने के लिए रेडी। तभी हमारा सीन ग्रीन स्कल के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं जो ग्रीन स्कल होता है वो जोर से चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो एक पेड़ उठाकर ग्रीन स्कल के सर में मारते हुए कहता है तुम्हें मंजूरी किसने दी बात करने की। तभी हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी पीछे से ग्रीन स्कल को पकड़ लेता है और फिर वो कहता है मैंने तुम्हें कहा ना मूव मत हो, अगर मैंने एक्सीडेंटली तुम्हें टच कर दिया तो तुम यहाँ से पूरी तरीके से गायब हो जाओगे, तुम्हें पता है ना। ठीक है, हे मैंने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया, जल्दी से तुम आओ और इसके ऊपर अटैक करो। जो सुनकर वांग जिकाई अपने ज़ॉम्बी से कहता है मुझे नहीं लगता मैं इसे एज ए ट्रेनिंग के तौर पर काउंट कर सकता हूँ, है ना। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी हर रोज पुशअप करने से अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बंदे को हराओ, ये सबसे ज्यादा फास्टर तरीका होता है स्ट्रॉन्ग बनने का, क्या तुम इसे मार नहीं सकते, तो फिर ये कैसे रहेगा। अगर तुम सोचते हो ये काफी ज्यादा डेंजरस है तो फिर मैं इसका जो अंग है, इसका जो पैर है, इसका जो हाथ है, मैं उन सभी को सेपरेट कर देता हूँ और फिर तुम आके इसको मार देना, ठीक। और उसके बाद जब तुम ग्रो हो जाओगे तब इसका जो अंग है, इसका जो पैर है, ये भी ग्रो हो जाएगा। इस तरह से जो डिफिकल्टीज है वो दिन ब दिन इंक्रीज होता रहेगा। अगर ये सब ठीक से काम नहीं करता तो फिर मैं चीजों को फिर से रिपीट कर दूंगा जितनी बार हो सके। अपने ज़ॉम्बी के इस तरह की बात सुनकर जो ग्रीन स्कल होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन हम अगले पल देखते हैं जो ग्रीन स्कल होता है वो एक जबरदस्त चीख लगाता है जिसकी वजह से हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो उसको पीछे से छूटकर बाहर गिर जाता है, मतलब उड़ जाता है और अपने ज़ॉम्बी चिल्ला रहा होता है। तभी जो ग्रीन स्कल होता है वो सभी से कहता है कमीने इंसान कही के तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुई मेरे को इस तरह से ट्रीट करने का, एक लॉर्ड को। हाँ अगर ऐसी बात है तो फिर मैं जैसे ग्रीन स्कल ये कहता है जो देखकर वांग जिका काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वो कहता है मुझे लगता है ये अपना ऑल आउट जाने वाला है। इधर हम देखते जो ग्रीन स्कल होता है वो कहता है मेरे पास बस यही एक चारा है, लेकिन हम अगले पल देखते जो ग्रीन स्कल होता है वो जमीन पे कुत्ते की तरह करते हुए मतलब कहता है प्लीज मुझे मारना बंद करो, मैं सब कुछ बताता हूँ और मुझे एक आसान मौत देना। अपने ग्रीन स्कल को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर अपना वांग जिका कहता है आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो जमीन के ऊपर रोल हो रहा है और दिखा रहा है जैसे उसको कोई बुली कर रहा है, सब डॉग्स करते हैं है ना। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है हाँ, लेकिन उसे देखकर लगता है वो एक मिडिल एज आदमी है बाहर के। जो सुनकर वांग जिकाई कहता है अरे इस तरह की बकवास करना बंद करो। तभी हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अपना जो ग्रीन स्कल होता है वो उन सभी से कहता है ये एक रूट ऑर्डर है सारे लॉर्ड्स के लिए, जहाँ पर सभी के सब एक जगह पे इकट्ठा होंगे और सारे के सारे एक प्रोटेक्टिव अटैक लॉन्च करेंगे इंसानों के ऊपर। जो सुनकर वांग जिकाई मनीमन कहता है क्या सारे लॉर्ड्स और एक अनप्रेसिडेंट सुपर लार्ज स्केल ज़ॉम्बी अटैक, एक ज़ॉम्बी अटैक सिटीज के ऊपर ज़ॉम्बीज का अटैक, मुझे लगता है ये पहले भी हो चुका है लेकिन मुझे अच्छे से याद है ये होने में और भी ज्यादा टाइम है। तभी हम देखते जो वांग जिकाई होता है वो चिल्लाते हुए अपने ग्रीन स्कल से कहता है लेकिन क्यों तुम सारे लॉर्ड्स मिलकर डेथ डोमेन को गार्ड कर रहे हो। जो सुनकर ग्रीन स्कल कहता है रूट का कहना है एक कॉन्शियसनेस जिसे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था वो इस दुनिया में आ गया है और इसने ये भी कहा था किसी भी कीमत पर अटैक करना है और मिस्टर ज़ॉम्बी नाम के किसी को ढूंढना है। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए कहता तो इसका मतलब इसे मेरे साथ कुछ करना है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।